ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। बह रही सत्संग गंगा तू नहाता क्यों नहीं, भाग्य तेरा सो रहा उसको जगाता क्यों नहीं। देख कितने बद्धित जीवन धुल के कुंदन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं। पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों, धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं। है भरी संसार में तेरे लिए सुख संपदा, फिर यथोचित लाभ इसका तू उठाता क्यों नहीं। देश अमृत पुत्र है भगवान को भूला हुआ, समझ कर कर्तव्य को बिगड़ी बनाता क्यों नहीं। मनुष्य वही जो मानवता से रखता नाता है, मनुष्य वही जो मानवता से रखता नाता है, और चाहे कुछ हो जाए धर्म से पग न हटाता। चाहे कुछ हो जाए धर्म से पग न हटाता है, मनुष्य वही जो मानवता से रखता नाता है। चाहे धर्म से पग न हटाता है, चाहे कुछ हो जाए धर्म से पग न हटाता है। झूठ से चलता चाहे काम, मिले अधर्म से राज तमाम। ओ झूठ से चलता चाहे काम, मिले अधर्म से राज तमाम। लेकिन सत्य वृत्ति निज पथ से ना हट पाता है। विश्व भर गावे चाहे गान, करें सब लोग भले अपमान। विश्व भर गावे चाहे गान, करें सब लोग भले अपमान। लेकिन सत्यव्रती निज पथ से ना हट पाता है। संपत्ति दुनिया भर की पावे, अथवा भिख
भिख मंगा हो जावे। संपत दुनिया भर की पावे, चाहे भिख मंगा हो जावे। सतपथगामी धीर वीर नर देव कहाता है। युगों तक जीवे कितने साल हो, युगों तक जीवे कितने साल, अभी खा जावे चाहे काल, अभी खा जावे चाहे काल। लेकिन सत्यव्रती निज पथ से ना हट पाता है। मंच पर उपस्थित सम्माननीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी सज्जन, वेद प्रवक्ता सम्मानित डॉक्टर देवेंद्र जी आर्य, बहुत मधुर गायक प्रिय ओमवीर जी आर्य, बाहर से आए हुए समस्त आर्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, बालकों, साथियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरे से पूर्व आपने विद्वानों से सुना है। उसके जीवन में काम आने वाली बात, नीतकारों के माध्यम से आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। थोड़ी देर तक मैं अपने विचार आपके सामने रखूं, आप शांत होकर सुनेंगे। देखो, कोई बात समझ में आ जाए तो उसे अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए, लाभ तभी है। सुनते रहे और आचरण में नहीं आया तो उपदेश भी काम का नहीं और सुनना भी बेकार है। सत्संग से यही लाभ है, कोई बात समझ में आ जाए, जबरदस्ती नहीं, आपकी आत्मा स्वीकार कर जाए कि ये बात बिल्कुल सत्य है और अच्छी है। वो मेरी ही नहीं, चाहे किसी की भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैनी हो, पारसी हो, पुरानी हो, कोई भी हो, वो बात कहता हो, आप सुनते हो और आपकी आत्मा स्वीकार कर जाए कि बात बहुत बढ़िया है, चाहे किसी व्यक्ति की है, चाहे छोटे की चाहे बड़े की। नीत कारण तो ऐसा लिखा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यप नीच पे हो, और पर अपावन और पे कंचन तजैन। अच्छी विद्या कहीं से मिल जाए, किसी व्यक्ति से मिल जाए, और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से भी मिल जाए। ये मत समझना आपका हम पढ़े लिखे सब कुछ जानते हैं, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी कभी कभी कोई बहुत बढ़िया बात कह देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, और ऐसी कह देते हैं जो कि बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो वेद पढ़े हों, उनके मुंह से न निकले, और उसके मुंह से इतनी बढ़िया बात निकल आवे तो उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, तब तो कल्याण होगा। और सुनते बहुत रहे और आचरण नहीं किया तो देखो
संसार सुधार सकेंगे वही पहले अपना जो सुधार करें। बहुत पुराने कवि थे, बलदेव नाम था, उन्होंने लिखा संसार सुधार सकेंगे वही पहले अपना जो सुधार करें। मन इंद्रिय पे अधिकार नहीं, सठ व्यर्थ सुधार का स्वांग भरे। प्राचीन ऋषि मुनि ज्ञानी के पथ को पुख्ता करके पकड़ें और सत के पथ को न तजे कबहू बलदेव तभी बिगड़े सुधरे। आचरण जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने शायद कई बार बताया और स्वामी दयानंद जी महाराज ने बहुत पुस्तक लिखी, बड़ी बड़ी बढ़िया किताबें लिखी समाज के सुधार को। संस्कार विधि लिखी, सत्या प्रकाश लिखा, रेवदादी भाष भूमिका लिखी, एक छोटी सी किताब लिखी अंत में, बहुत छोटी है। उस किताब का नाम है व्यवहार भानु। 2 रुपए की आती थी पहले, अब 10 रुपए की आती होगी। किताब छोटी है, बहुत ऊंची पुस्तक है। उसमें स्वामी दयानंद महाराज ने बताया कि तुम सब कुछ सीख लो, पढ़ लो, जान लो, कर लो, पर जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, व्यवहार नहीं बनाओगे, तब तक जो है सब कुछ बेकार है, बिल्कुल बेकार है। वो लिखा है MA BA पढ़ने से भी बड़े नहीं होते हैं। लाखन सिंह जी गाया करते हैं कि तुमने लिखा था बहुत दिन पहले, MA BA पढ़ने से भी बड़े नहीं होते हैं और पढ़े लिखे बहुतेरों से अनपढ़ अच्छे होते हैं। मुंशी प्रेमचंद हुए कहानी लेखक, बहुत पहले, बड़े विख्यात। मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी कहानी लिखी है। एक तो बड़े कमाल की बात लिख गए वो अपनी कहानी में, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं सरल करके, कोई गायक नहीं, मैं उपदेशक नहीं, एक अपनी साधारण बात रख रहा हूँ व्यवहार की, बहुत सरल। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत गरीब, पैसे का अभाव उस पर। उसका लड़का बीमार हो गया, लड़का उसका बीमार हो गया। मजूर बेचारा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा लड़का बीमार है, चलो। सवारी लेके आया कुछ हो, सवारी नहीं लाया, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे चलूं, कोई सवारी ला। बड़ा परेशान, सवारी लेके गया, किसी रिक्शे वाले से कहा ले चलो। डॉक्टर ने फीस भी बता दी, इतने पैसे दूंगा भाई, और सवारी का इंतजाम तुझे करना पड़ेगा, तो चलो महाराज। रिक्शे वाले से कहा इनको ले चलो, तो क्या लेगा, 2 रुपये होंगे, ले चल। डॉक्टर साहब को बिठा करके लाया रिक्शे वाला 2 रुपये में। जो ही घर जा करके पहुंचे, लड़का समाप्त। लड़के को देखने के लिए डॉक्टर गया, लड़का उसका समाप्त। जो उतारा रिक्शे में से डॉक्टर साहब को देखा, लड़का तो खत्म हो गया। डॉक्टर साहब कहने लगे अच्छा भाई मैं चलता हूँ, फीस दे दे। घर में रो रहे, लड़का मर गया। डॉक्टर कह रहे मेरी फीस दे। डॉक्टर MBBS डिग्री की हुई, तो फीस देने लगा। गरीब व्यक्ति, लाश रखी है,
किसी से मांग के लाया पैसे, भाई पैसे दे दो, पैसे नहीं है, डॉक्टर को देने, डॉक्टर को फीस दी। जब चलने लगा तो उसने रिक्शे वाले से कहा, भाई तू भी अपने पैसे दे। रिक्शे वाला अंगूठा छाप बिना पढ़ा लिखा, वह क्या कहने लगा, भाई ये पैसे तू अपने रख, मैं गरीब जरूर हूँ, रिक्शे वाला हूँ, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इतनी ऊंची बात नहीं है, मैं गरीब हूँ पर जो मैं रिक्शे वाला हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, इस डॉक्टर को दे दे ये रुपए। अब आप विचार करो, व्यवहार में डॉक्टर ऊंचा है या रिक्शे चलाने वाला ऊंचा है? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने डिग्री कर रखी है, पैसे वाला है, इसके जीवन में कुछ भी नहीं, ये मनुष्य कोई काम का नहीं। और वो व्यक्ति जो कुछ ही नहीं जानता, चाहे अनपढ़ कहो, वो शिष्टाचार व्यवहार जानता है, वो ऊंचा व्यक्ति है, वो पूजने के योग्य है। उसको आप बड़ा समझो, वो छोटा है। और ये आदमी MA BA पढ़ने से भी बड़े नहीं होते हैं, और पढ़े लिखे बहुतेरों से अनपढ़ अच्छे होते हैं। इसलिए वेद कहता है, वेद में उपदेश हमारे डॉक्टर साहब दे रहे थे, वेद में लिखा है मनुर्भव, दुनिया के लोगों मनुष्य बन जाओ। आप कहेंगे हम तो भगवान ने मनुष्य बना कर भेजे, हमें क्या कमी है? 2 आँख हैं, कान है हमारे, हाथ पैर इत्यादि। हम तुमको मनुष्य से अतिरिक्त क्या दिखाई दे रहे हैं? हम मनुष्य तो है ही, हम क्या बन जाए? ओहो सज्जनों, इस आकृति से मनुष्य नहीं होता। आकृति से आंखें, नाक, कान इत्यादि तो हैं, पर तो नीतकार क्या कहते? ये शाम विद्या बोलो, देखो जानते हैं वो क्या है? मनुष्य रूपेण मृगाक्षरंत्री, आकृति तो उसकी मनुष्य की है, पर जानवरों से भी बदतर है। लिखा है पाके नर्तन बता क्या किया, पाके नर्तन बता क्या किया, नाम प्रभु का कभी ना लिया।
के जहां में दिया, वेशभूषा और रंग रूप से श्रेष्ठ इंसान मालूम पड़ा। कर्म हमने जो तेरे लखे निकला हैवान जालिम बड़ा। ओहो, कपड़ों से ऐसा मालूम पड़ता भाई बहुत देवता, बढ़िया आदमी। काम देखो तो कैसा, एक उदाहरण आपने सुना होगा, पंपा सर के किनारे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जा रहे, पंपा सर के किनारे रामचंद्र लक्ष्मण जी जा रहे। अब वो एक कहानी समझ लो, चाहे उदाहरण समझ लो, तो दोनों जा रहे तो पानी में एक बगुला एक पांव से खड़ा, आंख बंद करके, कभी खोल ले कभी बंद कर ले, एक पांव से खड़ा। रामचंद्र जी कह ले लक्ष्मण बड़ी मुनि वृत्ति का है, बड़ी मुनि वृत्ति का पक्षी है, पैर धरता है, एक एक पैर धीरे धीरे आगे आगे ऐसे धरता कोई दब के न मर जाए, बड़ा देवता और साफ सुथरा, इसका कोई धब्बा भी नहीं। रामचंद्र कह ले लक्ष्मण बड़ा बढ़िया मुनि वृत्ति का पक्षी है और एक पांव से खड़ा भगवान की भक्ति कर रहा है। जब ये कहा मछली निकल आई, उदाहरण है, कह लगी तुम कौन हो दोनों, का बनवासी है। अभी क्या कह रहे थे, जरा कहो तो सही, तुम क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ये बड़ी मुनि वृत्ति का है, बड़ा देवता है, ये पांव धरता है धीरे धीरे धरता है, कोई दब के न मर जाए। मछली कहने लगी हम भी ऐसे ही समझते थे जैसे तुम कह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने विचार किया चलो देवता के दर्शन करावे, हम विद फैमिली पूरा परिवार दर्शन करने आया इस देवता के। जो इसके पास आए इसने सारा कुटुंब का कुटुंब सर्वमयी पूर्णम सबको चट कर गया। ये ऊपर से दिखाई देता है, ऐसे आदमी भी बहुत मिलेंगे आपको, तुम्हारे गांव में ना होंगे, होंगे उनको आप जानते हो, मैं जानता नहीं। मन मैले तन उजरे बगुला भक्त अनेक, और उनसे तो कागा भरे जो भीतर बाहर एक। पता नहीं लग रहा आज ऐसे व्यक्तियों का, तुम पता नहीं कर सकते। सोचा सफेद कपड़े पहन करे नहीं, लाल कपड़े पहन करके, पीले कपड़े पहन करके, अपनी मत समझना, लाल कपड़े या पीले कपड़े पहन करके बहुत घूम रहे हैं और लोग चक्कर में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया है, वो जेल में पड़े हैं। अब अरे समझा, कितने लोगों के तुम नाम भी जानते हो, ऊपर से देखते थे बहुत बढ़िया है, भगवान का भक्त है और भगवान का एजेंट है, भगवान का मित्र है, साथी है, इससे बात कर लो, भगवान से मेल करा लेगा। चक्कर में फंस गए, अब जेल में पड़ा है और चेला चक्कर काट रहे हैं, जेल की परिक्रमा दे रहे हैं। क्या लिखा है, अरे वेशभूषा और रंग रूप से श्रेष्ठ इंसान मालूम पड़ा, और कर्म हमने जो तेरे लखे निकला हैवान जालिम बड़ा, खून निर्बल जनों का पिया, बाकी नर्तन बता क्या, ये सामने विद्या तप दान। ऐसे जीवन से क्या फायदा है जो ऊपर का दिखावा हो। आगे एक बात और लिखी, अरे देख पशु पक्षियों को जरा, सारे जग की भलाई करे, देख पशु पक्षियों को जरा, सारे जग की भलाई करे, जिंदगी भर सभी रात दिन मानवों की सहाई करे, जिंदगी भर सभी रात दिन मानवों की सहाई करे, कत्ल उन
तूने किया, नाम प्रभु का कभी ना लिया। पक्षियों को जरा सारे जग की भलाई करें और जिंदगी भर सभी रात दिन मानवों की सहाय करें, कत्ल उनका भी तूने। सारे दुनिया के पशु पक्षी जीव जंतु डरते तो किससे? दो पांव वाले से। इस मनुष्य से सब भयभीत हैं। हाथी परेशान, हाथी खोपड़ी बैठ गया। इतने बड़े हाथी को हमको से नचा दिया इसने। हाथी कांप रहा है। हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, इसने सबको, सांप को पकड़ लिया। चल तेरे से गुजारा करेंगे। सांप को नचा दिया, गधे को पकड़ लिया, उससे काम चलाया, और फिर उससे काम चलाया। घोड़े को, गाय को, बैल को, बकरी, भेड़, ऊंट, खच्चर, कोई भी जानवर जो है पकड़ करके सबसे काम। बंदर, बंदर पकड़ लिए, चलो नचाएंगे, थोड़ा बहुत खिला देंगे, अपना काम चलाएगा। रीछ नचाए, शेर है जी, कोई भी तो ऐसा है जो बचा ना हो इससे। इसने सारी दुनिया पर काबू पा लिया। सब घबरा रहे और बेचारे बढ़िया काम करते मार के रख दिए। अपना स्वार्थ सिद्ध कर दे और मार के रख दिया। अपना काम चलाता है, उपकार करते तब भी उनके साथ रहम। भैंस जब तक दूध दे तब तक टाइम पे चारा खिला। देख लो, भैंस गाँव में निलावे, बाप को ना नहलावे, माँ को ना नहलावे, भैंस को रगड़ रगड़ के चमका दे है जी। खूब साथ बताया हो। स्वामी इंद्रवेद जी एमपी रहे ना, हरियाणा के। हम दोनों एक हरियाणा में कोसली, एक जगह कोसली भोजन करके आ रहे एक घर से, दोनों जने। स्वामी इंद्रवेद जी हम दोपहर को, एक औरत आजकल वो नली लगा रखी, उसके ऊपर जो रख करके खौर रगड़ रही, भैंस को नहला रही। और मैंने स्वामी जी से कहा, और कहा ऐसे जैसे ये औरत भी सुन ले, ऐसे कहा ये औरत भी। मैंने स्वामी जी देखो भैंस को कितने ढंग से नहला रही है, इसने कभी सास को नहीं नहलाया होगा। उसने सुन ली, तो क्या कह लगी, देर नहीं की उसने। मैंने कहा देखो भैंस को नहला रही है, इसने सास को नहीं नहलाया होगा। तो क्या कहने लगी, बाबा सास दूध थोड़ा देती है। इंद्रदेव कहने लगे ले और कह कुछ। हम आ कह सकते बच्चे जवानी बंद कर दी। जब तक भैंस दूध देती, नहलावे खिलावे और दूध देना बंद कर दे, बच्चे भी न दे, तो क्या करेंगे, चल कसाई को बुलाओ और काट दे, कसाई को भेज दे। ये आदमी इतना स्वार्थी है, उनसे काम लेता है और काम निकल आवे तो उनको भी एक पशु पक्षियों को जरा सारे जग की भलाई करें और जिंदगी भर सभी रात दिन मानवों की सहाय करें, कत्ल उनका भी नहीं किया। पक्षी ऊपर से गिरा लिए, मैं तीसरा को उत्तर लिखा है ना, चौपायों में 4 पाई बची है, चौपायों में 4 पाई बची है, सबको खा गया मार कर। निकाल लिए, पानी में से निकाल रहे हैं। ये हमारा परांग क्षेत्र तो अच्छा है,
आप जाकर देखेंगे बिहार वगैरह उधर की तरफ दक्षिण जाओगे तो हर घर में तालाब है, हर घर में तालाब, छोटे छोटे मछली, उनमें उनकी सब्जी तैयार होती है। मैं क्या कह रहा था, अरे मनुष्य तो कुछ चिंतन कर, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। कि आकृति से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य तो आचरण से होता है। देख पशु पक्षियों को जरा, वो कितना काम करते पड़ते हैं, उनका भी कत्ल कर दिया, घबरा रहे सब पशु पक्षी जीव जंतु। और यहाँ बहुत से पक्षी तो नजर नहीं आते। कुछ दिन पहले लिखा था ना, एक गिरद्ध बताओ और 1000 रुपया पाओ। गिरद्ध जो पक्षी होता था ना, गिरद्ध चीज कहते हैं, एक बताओ 1000 रुपया पाओ। अब वो है नहीं। लोगों ने कहा ये गए कहाँ, ये गए कहाँ। तो साथ लोगों ने लिखा व्यंग कसा हो, तो वो चीन में चले गए। चीन के लोगों ने कहा तुम यहाँ कैसे आए भाई, खाने को नहीं मिलता, भूखे मरने लगे, तुम्हारे देश में आ गए। तुम खाते क्या हो, कोई पशु मर जाए उसको खाते, पेड़ पे बैठे रहते भूखे, देखते रहते कोई आवे कोई मरे, बदबू आवे तो हम बिना बुलाए चले जाते हैं। निमंत्रण नहीं देता कोई हमको, बिना बुलाए चले जाते हैं, दूर दूर तक का पता लग जाए। तो वहाँ कोई मरता नहीं, खाने को नहीं मिलता, तो मरते तो हैं। फिर सबको आदमी खा जा, ऊपर रहने लगे। एक आदमी 2 पांव का जंतु है, वो जो कुछ छोड़ता ही नहीं, वो सबको खा जाता है। और अब इनकी संख्या गांव-गांव बढ़ गई है, इनकी संख्या और गांव-गांव में बढ़ गई है, बहुत बढ़ती जा रही है। बंधु मैं क्या कह रहा था, मनुष्य को सोच चिंतन करे, कुछ विचार कर भाई, तेरे से पशु पक्षी अच्छे इंसान बन। तभी वेद में लिखा मनुर्भव, मनुष्य मनुष्य बन। वेशभूषा बढ़िया मालूम पड़ता है, काम से हैवान है। एक गीत की कुछ लाइन लिखी थी, दूर अब इंसानियत से, दूर अब इंसानियत से हो गया इंसान है। अब इंसानियत से हो गया इंसान है। शक्ल मानव की मगर, शक्ल मानव की मगर ये काम से हैवान है। दूर अब इंसानियत से देख अपनी कौम को जो खुश नहीं होता कभी, देख अपनी कौम को जो खुश नहीं होता कभी। है नहीं इंसान, है नहीं इंसान, उसको मान लीजिए स्वान है। है नहीं इंसान, उसको मान लीजिए स्वान है। दूर अब इंसानियत से हो गया इंसान है। आदमी की है शकल पर काम से है। देख अपनी कौम को जो खुश नहीं होता कभी। देखो संसार में एक बिरादरी है, एक जाति है, वो अपनी जाति से प्रेम कभी नहीं करती। चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी जाति की शक्ल दिख गई तो तुरंत तू यहाँ आया कैसे। वो कौन सी जाति जानते हो? कुत्ता। पल्ले मोहल्ले का इस मोहल्ले में आ जाता तो किसी ना पूछेगा, भाई साहब बहुत दिन मिले, कहो क्या हाल चाल है, खाने पीने को मिलता है नहीं मिलता, कुछ ना पूछेगा, एकदम टूट पड़ेगा। तो यहाँ आया कैसे, तो यहाँ आया कैसे, जान ले लेगा उसकी। उनमें प्रेम नहीं होता।
एक कुत्ते से किसी ने कहा इलाहाबाद जाके कै दिन में लौटेगा? उसने कहा आज जाऊं और कल आ जाऊं। यदि क्या मतलब? यदि बिरादरी के लोग रास्ते में राजी खुशी न पूछे तो है जी, अपनी जाति से द्रोह रखता है। बंधुओं, कुत्ता ही बुरा नहीं, आदमी भी ऐसा हो गया है। वो अब ऐसा बहुत हो गया है, ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ गया है। वो गांव के और लोगों से नहीं, घर घर में ही ईर्ष्या द्वेष, भाई भाई से, देवरानी जेठानी से। कोई घर बाकी बचा हो, जिस घर में प्रेम से रहते हो, कोई घर तुम सर्वे करो तो 100 घरों में से कोई एक मुश्किल मिल जाए जो मिल करके रहते हो। नहीं, ईर्ष्या द्वेष की आग में परिवार जल रहे। मकान बढ़िया बन गए लेकिन खोपड़ी खराब, कपड़े बढ़िया, खोपड़ी खराब, पैसा बहुत बढ़ गया, खोपड़ी खराब। ये देख लो सब जगह है। ये क्या हो रहा है? दूर अब इंसानियत से हो गया इंसान है और आदमी की शक्ल पर कर्म से हैवान है। आपसी ईर्ष्या द्वेष। देखो, जब पंचायत का गठन हुआ था ना, पंचायत बनी थी, पंचायत बनाई थी ना गांव में, गांव के झगड़े गांव में ही निपटा दिए जाए। कौन निपटाएगा? गांव के 5 आदमी सुनो, बड़े बड़े ये लोग 5 आदमी गांव का फैसला करेंगे, चाहे कैसा भी हो। ये जो कह देंगे वही होगा और यहाँ का मुकदमा बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए तो पंचायत बनाई थी ना, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं कौन सही है और कौन। वहाँ फैसला कराने जा रहे हैं, वो जज नहीं जानता। जज को क्या पता है? वो तो बातों से अंदाज है, ओंकार जी बातों से अंदाज लगा लेता है। पर यहाँ के लोग जानते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये फैसला करेंगे। पंचायत बनाई, और जब से पंचायत बनाई तब से देश में कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में फूट न हो, जिस गांव में फूट न हो। गांव बिगाड़ के रख दिए। ये सुधार करना था पर उल्टा बिगाड़े होता जा रहा है। अदालतें खाली पड़ी थी पहले, तो जाता नहीं था तहसील अदालत में, अब भरी पड़ी है, भरी पड़ी। गांव से लोग रोजाना सवेरे जा रहे। कहाँ जा रहे हो? आज की तारीख है। भाई तो रोजाना होती है, आज की क्या तारीख है? आज मेरी तारीख है आज। ओ वहाँ पड़े हैं, तहसील में पड़े, भूखे प्यासे। गांव के गांव भरे पड़े। तो जितना सुधार पर उतना बिगड़ता जा रहा है। कि पता नहीं क्या हो गया। विधाता ये दुनिया में क्या हो रहा है, जिसे देखिए वो खुदा हो रहा है। विधाता ये दुनिया में क्या हो रहा है, जिसे देखिए वो खुदा हो रहा है। चली राग और द्वेष की वो हवाएं कि भाई से भाई जुदा हो रहा है, तबाह हो रहे। मगर हिंदुओं को खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है, खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है। कि अर्जुन से लाखों निशाबाज जिनमें हर तीर उनका खफा हो रहा है, जिसे देखिए वो खुदा हो रहा है। जनता तो भूखी, मगर को लुटेरे मजे कर रहे, मजा हो रहा है। ये दशा सारे देश में। इसलिए बहनों भाइयों बंधुओं, वेद कहता तो मनुष्य बन जाओ भाई। जिस दिन मनुष्य बन जाएंगे धरती स्वर्ग हो जाएगी। ये वेद का उपदेश आर्यों का प्राचीन समय से चला आ रहा। उनके जब तक लोगों ने उनको माना तब सारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया। इतना ईमानदार देश, कोई सामान किसी का पड़ा रह जाए कोई उठाने वाला नहीं था। 2 लाख पृथ्वी सिंह बेदर्द ने बड़ी बढ़िया लिखी थी, कह करके समाप्त। अरे जंग करने का कोई भी तो लड़ने का,
जंग करण का कोई भी तो मत सामान बनाओ। और दुनिया वालों, दुनिया में अब तुम इंसान बनो। बनते ही इंसान यहाँ पर चोरी डकैती होना। देख लियो फिर स्वर्ग बनेगा देश का कोना कोना। 18 साल की जवान लड़की फिर शादी बिन बोना। कहीं अकेली फिरे घूमती लेकर चांदी सोना। उसको बेटी बहन कहे ऐसे इंसान बनाओ। बेदड़ क्या लिखते हैं? जवान लड़की आभूषण पहन के पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण निकल जाए, उसको कोई छेड़ने वाला न हो तो समझो देश आजाद हो गया, स्वर्ग हो गया। अब तुम ये करके देख लो। जवान लड़की को आभूषण पहन करके हिम्मत भेजो, बिना आभूषण के उत्तर से दक्षिण पूरब पश्चिम वो निकल जाए सुरक्षित, बिना जेवर के। भगवान की कृपा समझो, नहीं तो लौट के आना उसका मुश्किल। अभी कल परसों रावण भूखा है लोग, एक रावण लाखों रुपए का भूखा है। एक रावण तो जो 96 लाख रुपए का 96 लाख रुपए का रावण बनाया। इतना बारूद सामान 96 लाख रुपए का, 1 करोड़ से कितना कम, 4 लाख कम। 96 लाख करोड़ का रावण बनाया और 210 फुट ऊंचा खूब बड़ा बनाया। उसमें आग लगाई, थोड़ी सी देर में फूक गया। क्यों फूका भाई रावण? तो बहुत गलत काम किया था उसने। सीता को ले गया, सीता को ले गया, काम तो गलत किया पर बहुत बढ़िया भी था। कहीं तक गलत बढ़िया कैसे था? सीता को चुरा करके ले गया और लंका में जाकर के बिठा दिया। कितने दिन तक रही सीता लंका में? रामायण पढ़िए, 14 महीना 10 दिन। रावण के यहाँ 14 महीना 10 दिन लंका में सीता रही। धमकाता था और कहता था मास दिवस मम कहा न माना, तो मैं पटवो मारे कृपाना। 1 महीना मेरी बात न मानी तो तलवार से गर्दन को उड़ा दूंगा। धमकाता था पर सीता से उसने जबरन बलात्कार नहीं किया, धमकाता रहा। और सीता उसको भी धमका देती, रावण तो नीच अधर्मी है, इसमें जरा भी शंका है, उस पर्णकुटी से श्रेष्ठ नहीं हो सकती कंचन लंका है। तो नीच है, यही तो पर्णकुटी बढ़िया है। वो अपना सा मोह लेकर के रह जाता, बलवान आदमी था, चाहता तो सीता की गर्दन उड़ा देता। ऐसी बात कहती है, पर इतने दिन रहने पर भी उसने उसकी इच्छा के बिना उससे हाथ नहीं लगाया। बढ़िया था ना वो। और आज तो रावण को फूंक रहे थे, रावण पूरा उनके घर में सीता चली जाए 10 दिन को मरे के आवे, हड्डी आवेंगे लोग। क्या ये कुछ भी तो नहीं बने, कुछ भी तो नहीं बने। इसलिए तो रावण बढ़िया था। इसलिए
मैं क्या कह रहा था, देखो जंग करने का कोई भी तो मत सामान बनाओ, दुनिया वालों दुनिया अमित इंसान बनाओ, बनते ही इंसान पे यहाँ पर चोरी डकैती होना देख लियो, पर स्वर्ग बनेगा देश का कोना कोना। 18 साल की जवान लड़की बिन शादी बिन गोना, कहीं अकेली फिरे घूमती लेकर चांदी सोना। बहन रावण की श्री राम ने घंटों तक समझाई, और बूढ़े नार जब बहु वर्ण को दुर्गा के पास में आया, दुर्गादास राठौर था ना, बूढ़ेदार को थी बेगम थी, वो पति बनाने के लिए दुर्गादास राठौर को आई। तो ये क्या कहते थे, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद पढ़ा है, हम तो जो है ये पाठ पढ़ के आए हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वे ऐसे आदमी बनाना चाहता है, वेद का संदेश और ये आर्यों का उपदेश। यही तो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, भाइयों वेद के उपदेश को, प्राचीन सभ्यता संस्कृति को दुनिया के लोग जब मान लेंगे तब सब देश सुखी होगा। देश ही सुखी नहीं, परिवार सुखी होगा, सारा समाज सुखी होगा, सारा संसार सुखी होगा। इन वेद की मर्यादाओं को मानो, जीवन में ढालो, तब होगा कल्याण। अपनी बड़ी शांति से विचार सुना।